हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अंकित। आप देख रहे हैं कॉलेज लेक्चर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 जो कि इतिहास से रिलेटेड है, सेमेस्टर 3। जो बच्चे सेमेस्टर 3 में अगर उनके पास सब्जेक्ट है इतिहास तो उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बीए प्रोग्राम ऑनर्स वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल रेगुलर या एनसीईआरटी से जो बच्चे कर रहे हैं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे महमूद गजनी के आक्रमण का महत्व या महमूद गजनी का पतन कैसे हुआ। इससे पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा था उसके आक्रमण के कारण क्या थे, ठीक है। इससे मैंने ऑलरेडी 1 to 6 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, सेमेस्टर 3 हिस्ट्री की, वहाँ पर आपको 6 के 6 लेक्चर मिल जाएंगे। बाकी मैं आपको उनको दिखा देता हूँ मैंने कौन कौन से लेक्चर आपको पढ़ा दिए हैं। देखिए, मैंने एक सिलेबस आपको बताया, तुजुके बाबरी के बारे में बताया, पृथ्वीराज रासो, ये मेन टॉपिक है, हॉट टॉपिक्स हैं, इनमें से पेपर में आएगा। महमूद गजनी का उद्देश्य बताया और महमूद गजनी के आक्रमण के कारण बताए। आज हम पढ़ रहे हैं महमूद गजनी का आक्रमण का महत्व क्या था और गजनी का पतन कैसे हुआ। बहुत हॉट टॉपिक है, जरूर आने के चांस हैं इसके। ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट करूँ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्रेस कर ले बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे। और ये बता दूं कि मैं अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपको वीडियो है प्रोवाइड कराता हूँ और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग। चलिए शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है वो इकाई 1 का, यानी अभी हम जो है चैप्टर नंबर 1 ही पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। उसमें टॉपिक है लेक्चर नंबर 7 महमूद गजनी के आक्रमण का महत्व और महमूद गजनी का पतन। सन 1000 ईस्वी से पहले से ही भारत पर अनेक आक्रमण किए गए, यानी 1000 ईस्वी से पहले ही भारत पर अनेक जो सभ्यताएं हैं उन्होंने आक्रमण किए। जैसे यूनानियों ने किए, शकों ने, हुणों ने, अरबों ने, आदियों ने, ठीक है। किंतु अनेक कारणों से महमूद के आक्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इसका प्रभाव देखिए, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना तो मैं इसके सपोर्ट में हूँ ना इसके खिलाफ, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है बिल्कुल भी। ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की बुक्स हैं या जो गाइड्स हैं मैंने उनमें से कंबाइन करके मेन नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं इसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो महमूद गजनी के जो कारण थे, आक्रमण थे ना, वो जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं उसके लिए। इसका प्रधान कारण यह है कि इन्हीं के द्वारा मुस्लिम राज्य की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। पंजाब एवं मुल्तान विजय से भारतीय राजनीतिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया। जब गजनी ने पंजाब और मुल्तान पर विजय कर लिया था, पंजाब जो और मुल्तान जो आपको पता ही है हमारे क्षेत्र थे, अब मुल्तान जो है पाकिस्तान में है, बड़ा परिवर्तन आ गया जब उन्होंने वहाँ पर कब्जा कर लिया। अब इन क्षेत्रों पर तुर्कों का स्थायी अधिकार था, यानी तुर्कों का भी स्थायी अधिकार हो गया था गजनी का। इन आक्रमणों से भावी विजेताओं यानी आने वाले जो दूसरे आक्रमणकारी थे, विशेषकर मोहम्मद गोरी का कार्य सुगम हो गया। यानी जब उन्हें ये विजय प्राप्त कर ली ना पंजाब और मुल्तान पर, तो उसका भारत में घुसना आसान हो गया, भारत पर आक्रमण करना आसान हो गया था। आगे बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में। इस्लाम धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले तुर्क थे, यानी इस्लाम धर्म का जो प्रतिनिधित्व करते थे वो तुर्क थे। आगे चलकर यह धर्म भारतीय राजनीति और समाज के लिए प्रभावशाली सिद्ध हुआ। महमूद के आक्रमण के समय एक बहुत बड़ा विद्वान अल-बरूनी भारत आया, जिसकी पुस्तक किताब उल हिंद तत्कालीन इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि उस समय एक अल-बरूनी नाम का एक लेखक था, ठीक है, वो आया था भारत। तो उसने जो है यहाँ पर एक पुस्तक लिखी किताब उल हिंद, जिसमें उस समय का इतिहास जानने का आसानी से पता चलता है उसके इतिहास में, यानी उसकी किताब पढ़ के हम उस समय के इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। इससे भारतीय गणित के बारे में, इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, खगोल के बारे में, दर्शन आदि की समीक्षा की गई। यानी इसकी पुस्तक में इन सभी टॉपिक्स के बारे में बताया गया है जो भारत में पढ़ाए जाते थे, लोग पढ़ते थे। धीरे धीरे लाहौर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया, यानी कि जो इस समय पाकिस्तान में लाहौर, वह फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। यानी वहाँ पर फारस लोगों का यानी तुर्कों का कब्जा हो गया, तो वहाँ पर उनका केंद्र बन गया वो। पंजाब प्रांत से अनेक व्यापारी, धर्म प्रचारक, विद्यार्थी भारत में फैलने लगे। यानी पंजाब की तरफ से अनेक व्यापारी लोग यानी धर्म का प्रचार करने वाले, मुस्लिम धर्म का प्रचार करने वाले, वहाँ के विद्यार्थी भारत में आने लगे। भारत में तुर्क फारसी प्रशासनिक संस्थाओं का गठन हुआ, यानी भारत में तुर्क और फारस की जो प्रशासनिक संस्थाएं थी वो भारत में आने लगी। महमूद और उसके जो उत्तराधिकारी मसूद ने हिंदुओं को बड़ी संख्या में रोजगार दिया। ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो महमूद था और उसके जो उत्तराधिकारी मसूद था, उसने भारत के लोगों को रोजगार दिया, ठीक है। मसूद ने भारतीय सेना में कहा जाता है कि आधे से ज़्यादा हिंदू थे, ये इसके टॉपिक के अनुसार, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ।
इसमें सेवंद राय और तिलक के नाम जो है मशहूर हैं। सेवंद राय और तिलक जो है 2 हिंदू लोग हैं, जो कि ये बताया जा रहा है कि ये उनकी सेना में थे। इनका नाम इसलिए फेमस हुआ क्योंकि ये उच्च पद पर थे। भारत में वह अनेक कारीगर, यानी कि जो गजनी था वो अनेक कारीगर यहाँ से ले गया अपने साथ, और कला और कृतियों द्वारा महमूद के नाम को तत्कालीन मुस्लिम जगत में, यानी कि जो यहाँ से वो कलाकार ले गया अपने साथ, मूर्ति बनाने वाले, चित्रकारी करने वाले जो अपने साथ लोगों को ले गया, तो उन्होंने अपनी मूर्ति और चित्रकारी से इसको फेमस करने में मदद की। महमूद जो है फेमस होने में उसको मदद मिली, ठीक है, और इसका जो है प्रतिष्ठा बढ़ गई। आगे बढ़ते हैं, यानी इसको जो है प्रतिष्ठित कर दिया और मध्य एशिया को भारत की सांस्कृतिक देन से लाभान्वित किया। यानी कि मध्य एशिया में भारत की संस्कृति फैली, वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि भारत की संस्कृति कैसी है। साम्राज्य के विभिन्न भागों में रहने वाली जनजातियों ने महमूद की अधीनता इसलिए स्वीकार नहीं की क्योंकि वे सैनिक दृष्टि से दुर्लभ थे। यानी अब दूसरे जो उन्हें कब्जा करने की सोची होगी महमूद ने जनजातियों के ऊपर, लेकिन वो जनजाति इनके कब्जे में नहीं आई क्योंकि वो सैनिक दृष्टि से थोड़ा दुर्लभ थे, अत्यधिक बलवान, शक्तिशाली भी कह सकते हैं। अवसर पाते ही ये जनजातियाँ अपने नेताओं की अध्यक्षता में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की आकांक्षा रखती थी। यानी जैसे ही मौका मिलता था ये अपना अलग जो है स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेती थी। अतः यानी भारतीय जनजातियों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अतः यह सर्वदा स्वाभाविक था कि महमूद के बाद कुछ ही वर्षों में उसका साम्राज्य टूटने लगा। अब देखिए, स्वाभाविक था कि जब यहाँ पर बगावत शुरू हुई तो महमूद का जो राज्य है वो टूटने लगा, ठीक है। अब महमूद का अंत निकट था। महमूद के निर्बल उत्तराधिकारी महमूद के साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सके और उनका रवैया यह रहा कि जब कभी वह अपने मध्य एशियाई शत्रुओं का सामना करने में असमर्थ हो जाते तो पंजाब भाग आते और फिर अवसर देखकर वापस गजनी लौट जाते। यानी कि अब महमूद के जो उत्तराधिकारी थे बहुत निर्बल थे, उनसे राज्य चलाया नहीं जा रहा था, ठीक है। वो अय्याशी में और इधर दूसरे कामों में लगे रहते थे, अपना राज्य की देखरेख, अपनी प्रजा की देखरेख कुछ नहीं कर पाते थे। तो वो क्या होता था, जब भी उनका जो लड़ाई है भारत दूसरे जो है आक्रमणकारियों से या शत्रुओं से जब भी लड़ाई होती थी एशिया में, तो वो जो है डर कर पंजाब भाग आते थे यहाँ पर, और फिर जब वो ठीक हो जाता था सब कुछ तो अवसर देकर वापस गजनी लौट जाते थे, आते और फिर चले जाते थे, ठीक है। किंतु महमूद की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के बाद स्थिति ये बनी कि वे पंजाब के अतिरिक्त अपना सारा साम्राज्य खो बैठे। यानी कि जब महमूद मर गया, 100 वर्ष पूरे हो गए, 100 वर्ष बीत चुके थे, अब उनका धीरे धीरे सारा साम्राज्य खत्म हो गया था, सिर्फ पंजाब प्रांत उनके पास बचा था, ठीक है। और स्थायी रूप से पंजाब में रहने लगे, वो प्रॉपर पंजाब में ही रहने लगे। लाहौर उनकी राजधानी बन गई जो आज पाकिस्तान में है। परंतु गजनवी वंश का अंत अब निकट ही था, यानी अब इनका जो अंत है होने ही वाला था। और 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मोहम्मद गोरी ने महमूद गजनवी को हराकर वंश का नाश कर दिया। देखिए, अब नया आक्रमणकारी आता है, उसका नाम था मोहम्मद गोरी। उसने महमूद गजनवी को हराया और इसके वंश का नाश, अंत कर दिया, ख़त्म कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ से इस वंश का अंत होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा टॉपिक किस तरह से मैंने आपको बताया है। इसी तरह से आप आंसर को रिप्रेजेंट करके आना, और ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। पहले भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, मुझे सपोर्ट करिए, और मैं जल्द ही नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूंगा। नए बच्चों से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मैं जल्दी फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।